So hello everyone, I welcome you all in this video. In the previous video we have completed the mapping part of history section, right? And we have done the French Revolution and the socialism in Europe. Both the chapters important mapping which is described by or given by the CBSE we have completed. Now in this video we will see all the important mapping of geography chapter which include these following chapter. Among these chapter number 2, that is India physical feature, it is a most important chapter, so our entire focus will be on this chapter in the majority way. So let's start the video and understand the entire mapping of geography as well, but before that let's have a recap of the previous video. You all know that when we talk about the French Revolution we have done the four important mapping. The first one is the what Bordeaux, then after that Nantes, then Paris, and then Marseille. You all know this is the map of French or the France, and here we have four important sites which you have to remember it, right? In the previous video we have discussed it in detailed manner, so we won't give much time in this video. In the next part we have seen that the chapter number 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution of history. In that we have seen that the first world war which was fought between two power, that was the central power and the allied power. You all know that the this war started in 1914 and it lasted up to the 1918. क्लियर. सो ये 4 साल की वॉर थी और इसके अंदर दो पर्टिकुलर पावर लड़ी थी, एक तो सेंट्रल पावर था एंड एक आपका क्या था, अलाइड पावर था. सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड टर्की एम्पायर है. वी हैव सीन दैट, ये हमने किया था, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड टर्की हियर. देन अदर साइड में वी हैड अलाइड पावर. अलाइड पावर में टोटल 4 कंट्री थी एंड वी हैड अ ट्रिक फॉर इट, दैट इज ई F and G. E for England, F for France and G for Germany. Clear. And one more country, और यहाँ पे एक रशिया हो गया आपका, ये कंट्री रशिया. एंड जस्ट वेट, हाँ, and the USA is located in North America, so here we have USA. With this we have seen that the complete even we have revised the history part which we have done in the last video. Now let's see the chapter number first of geography, that is India size and location. So here our first mapping, the first point which we have to cover it, the India states with capital. हियर इन दिस इफ देर इज क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, सो आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि या तो वो पूछ लेंगे कि मैंने दे दिया मध्य प्रदेश, यू मस्ट नो द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपको ये इस तरीके से इंडिया का ब्लैंक मैप मिलेगा और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द स्टेट. सेकेंडली उनकी कैपिटल क्या है. अगर मैं आपको पता आइडेंटिफाई, अगर आपको पता चल गया कि एमपी यहाँ पर है तो अब उसकी कैपिटल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसके लिए एक सेपरेट से अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें मैंने कवर अप किया सो ये ज़्यादा लंबा बन जाएगा. यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता और कभी कभी आता है तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है इन योर एग्जाम. सो इसको मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इसमें 28 स्टेट, देन 8 यूनियन टेरिटरी, इनकी कैपिटल, इन सबको कवर करेंगे तो यही वीडियो कम से कम 30-32 मिनट का तो आराम से हो जाएगा, और इतना बड़ा मुझे वीडियो बनाना नहीं है, ठीक है. सो हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, वो हम जरूर इसमें कवर करेंगे. तो चलिए वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ पहली बात तो कवर कर लेते हैं. सबसे पहली बात आपको ध्यान देना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम विच डिसाइड्स द टाइम ऑफ इंडिया विच पासिस फ्रॉम वेयर. ये लाइन ठीक से देखो और इसकी डिग्री ध्यान से रखोगे, ध्यान दोगे, ठीक है. सो ये स्टार्ट होती है कहाँ से, उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड दी आंध्र प्रदेश. ये टोटल 5 स्टेट से चालू होती है, जिसमें पहला क्या आता है आपका यूपी, फिर आएगा आपका एमपी, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका उड़ीसा एंड फिर आएगा आपका क्या, आंध्र प्रदेश. आप ट्रिक फॉर्म करो, कुछ UMCOA कुछ भी फॉर्म करो, फॉर्म ऑफ मिनोमिक, बट डू रिमेंबर इट, ये लाइन होगी. अभी जो लाइन होती है, ये जो लाइन गई है यहाँ पे, इसकी डिग्री होती है क्या, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये इसकी डिग्री होती है. और ये सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से जाती है वो है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर. तो ये इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. मिर्ज़ापुर ये एक लोकेशन है जो कहाँ पे आपको मिलेगी, उत्तर प्रदेश में. सो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट थ्रू विच इट पासिस, तो 5, नियरेस्ट पॉइंट मिर्ज़ापुर एंड डिग्री क्या है, 82 डिग्री 30 ईस्ट. ये 3 चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखोगे. अगर आपने ये समझ लिया तो मैं इसे मूव ऑन कर देता हूँ, हटा देता हूँ इस चीज़ को. वेट करो 1 मिनट. यस. फिर उसके बाद हम इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आप सबको पता है इंडिया के बीचों बीच एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है ये ध्यान दो. तो ये चालू होती कुछ यहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसकी भी डिग्री आपको ध्यान रखनी है, तो इसकी डिग्री है 23 डिग्री एंड आप कह सकते हो 23 डिग्री 5, 1 मिनट, हाँ, 5
नॉर्थ, ये इनकी 5 मिनट नॉर्थ, ये इनकी डिग्री हो गई। सबसे पहला पॉइंट तो ये। सेकेंडली ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है। अब इन आठों के 8 स्टेट्स के आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है कि अमंग फ्रॉम गिवन ऑप्शन थ्रू विच स्टेट्स दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास डज नॉट पासेस। क्लियर। सो मैं आपको उस 8 स्टेट को याद करने की ट्रिक भी दे रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली दैट। सो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या है, वेस्ट में एक मिनट, हाँ, राजस्थान, गुजरात, मुझे तो ठीक से यहाँ पर राइटिंग नहीं हो रही बट ध्यान रखोगे आप इसको, झारखंड चाहिए, एक मिनट सॉरी, था। अब देखो ये लाइन आप अच्छे से लिख लेना, इंग्लिश में ही लिखना है इसको। तो देखो वेस्ट से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, में से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान से राजस्थान, गुजरात से गुजरात, ठीक है। यहाँ पे मुझे से हो जाएगा आपका मिजोरम, तो से हो जाएगा आपका तो से आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे त्रिपुरा हम ले सकते हैं, यस त्रिपुरा, झारखंड एंड ये यहाँ पे क्या लिखा है, चाहिए से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और था आपका क्या रहेगा लास्ट में हिंदी में से लिखना था। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हो गए। इस तरीके से आप ये टैगलाइन ध्यान रखोगे तो आप ये टोटल कर सकते हो, पूरे मैपिंग पार्ट को यहीं पे खत्म कर सकते हो, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला सीन है, ठीक है। सो विद दिस हमने चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। तो आप इसी को ध्यान से देखना एंड यू विल गेट टू नो, यू विल बी इन अ पोजीशन टू मार्क द आंसर। दो चीज़ ध्यान रखोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है। सेकेंडली 8 स्टेट, और 8 स्टेट कौन कौन से हैं ये ध्यान से रखोगे, ये जिन जिन स्टेट से जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। क्लियर है। हाँ, अभी फर्स्ट चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया के लिए, वो है क्या, बचपन में MBA। क्लियर है। अब यहाँ पे BA फॉर होता है क्या, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये रहा बांग्लादेश आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये रहा। उसके बाद CH फॉर मिलेगा आपको चाइना, यहाँ पे आपको मिलेगा। PA फॉर यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पाकिस्तान, यहाँ पे। देन N फॉर आपको मिलेगा क्या, नेपाल, जो कि यहाँ पे मिलेगा आपको। देन में हिंदी में तो आपको इसे इग्नोर करना है। M फॉर आपको मिलेगा क्या, म्यांमार, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है। देन B फॉर आपको मिलेगा भूटान, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा इस जगह पे। एंड A फॉर आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल स्टेट के टोटल कितने नेबरिंग कंट्री हो ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास टोटल 7 कंट्री हो गई नेबरिंग कंट्री जो हम बात कर रहे हैं। 2 हमारी ओशन नेबरिंग कंट्री भी है, तो उसमें से एक क्या हो गया, श्रीलंका, और एक हमारा हो जाता है मालदीव हो जाता है। बट इनके साथ हमारी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं शेयर कर नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, टोटल हमारे पास 7 नेबरिंग कंट्री हैं हमारी कंट्री के पास। क्लियर है। एक बार फिर से इसे हम अच्छे से मैपिंग पे देखेंगे, तो मैं इसे हटा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, सो आप देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ जाता है क्या, पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा भूटान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे म्यांमार आपको मिल जाएगा। टोटल कितने हो गए, देख लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द 7 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। 2 हमारे क्या ओशन नेबरिंग कंट्री भी हैं, तो क्या हो गया, एक श्रीलंका और एक मालदीव। विद दिस वी कैन डू इट एज वेल, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमें वेरियस माउंटेन रेंजेस को कवर करनी है। क्लियर है। थोड़ी यहाँ पे क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्ड इधर उधर हो गए, लैपटॉप पे बराबर दिखता है, सो मैनेज कर लेना। आई विल लेट यू नो क्या क्या यहाँ पे। सो हमारे पास पहला जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है क्या, माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले जो रेंजेस आती है क्या, ये यहाँ पे आती है काराकोरम रेंज, जो आपको लद्दाख में मिलेगी। सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगी जस्ट उसी के नीचे रहेगी जास्कर रेंज, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में मिलेगी। तीसरी रेंज आपको मिलेगी शिवालिक रेंज, जो यहाँ से यहाँ जाती है। चौथी रेंज आपको मिलेगी आरावली रेंज, और आरावली रेंज जो कि कहाँ पे हमें मिलेगी, ये आरावली रेंज ये आपको मिल जाएगी राजस्थान वाले एरिया में, जो राजस्थान का एरिया वहाँ पे। अगली रेंज है आपकी क्या, विंध्या रेंज, तो विंध्या रेंज आपको MP में मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगली रेंज है सतपुड़ा रेंज। इसी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच 2 रिवर जाती हैं, ठीक है, 2 रिवर पास होती हैं, एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है तापी रिवर।
क्लियर। फिर हमारा एक इधर साइड मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स और इधर साइड मिल जाएगा हमारा ईस्टर्न घाट। तो इतनी हमारे पास रेंजेस है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर, काराकोरम के नीचे जास्कर रेंज आएगी, ठीक है, जो लोकेटेड है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तीसरी रेंज आपको मिलेगी शिवालिक रेंज, जो इस तरीके से जाती है। आरावली रेंज राजस्थान में आपको मिलेगी। विंध्या रेंज आपको मध्य प्रदेश, एंड विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में दो रिवर जाती है, एक पहली है नर्मदा और दूसरी क्या है, तापी रिवर है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेगा, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गिव यू शॉर्ट वीडियो, अदरवाइज इस वीडियो पे लगभग ये जो पूरा टॉपिक है 1 घंटा तक भी लिया जा सकता है अगर मैं स्लो में जाऊँ बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक, बट यहाँ पे मैं फास्ट रिवीजन देना चाहता हूँ, दैट इज द पर्पज। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे माउंटेन पीक की। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक करना है। पहला तो क्या, केटू माउंटेन पीक है जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, केटू जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। उसके बाद सेकंड वन हमारा कंचनजंगा जो आपको सिक्किम में मिलेगा इस वाले एरिया में, और थर्ड हमारा अनाईमुडी जो आपको केरल में मिलेगा, केरला में मिलेगा। तो 3 हमने पॉइंट कवर कर लिए, केटू, कंचनजंगा, अनाईमुडी, ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। अब बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्लेटू के बारे में, ये भी हमारे चैप्टर नंबर 2 से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा जो प्लेटू है वो मालवा प्लेटू है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और सम पार्ट ऑफ राजस्थान को कवर और महाराष्ट्र को कवर करते हैं। मालवा प्लेटू प्रिडोमिनेटली आपको मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात एंड दी मध्य प्रदेश। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू जो इस साइड में मिलेगा आपको, ये आपको वेस्ट बंगाल और बिहार, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ एमपी एज वेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आखिरी प्लेटू हमारे पास डेक्कन प्लेटू, जो ये पूरा ट्रायंगुलर पार्ट रहता है, इसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। तो ये हमारे 3 प्लेटू हो गए। आगे देखते हैं कोस्टल प्लेन की बात करेंगे हम। तो हमारे पास टोटल 5 कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे 4 ही लिखे हैं बट हमें 5 कोस्टल प्लेन कवर करने हैं। सबसे पहली बात तो आपको मिलेगा कोंकण कोस्ट, जो चालू होगा गुजरात से लेके गोवा तक रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला कोस्ट आता है, यहाँ पे जो लिखा नहीं है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है कौन सा, आपका कन्नड़ कोस्ट होता है। कन्नड़ कोस्ट होता है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका वाले एरिया में कन्नड़ कोस्ट होता है। और लास्ट कोस्ट विच वी हैव द मालाबार कोस्ट विच इज लोकेटेड नियर बाई केरला, केरला में ये लोकेटेड है, दैट इज मालाबार कोस्ट। उसके बाद हम ये हमारे 3 कोस्ट हो गए। कोस्ट का हमने जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कोंकण, मालाबार एंड दी कन्नड़ कोस्ट। ये 3 हमारे पास कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट का। ऐसे हमने ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला हमारा नॉर्दर्न सरकार एंड सेकंड हो जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड नियर बाई तमिलनाडु, एंड जो तमिलनाडु वाले का आगे का एरिया अप टू दी ओडिशा, ये हमारा कहलाता है नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो ये हमारा कोस्टल प्लेन भी खत्म हो गया। नाउ लेट्स, अब हम आ चुके हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, दैट इज सॉरी चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज ड्रेनेज जो चैप्टर है ज्योग्राफी का उसका, एंड उसमें हम कुछ रिवर को देखेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास है इंडस रिवर, जो इंडस रिवर चालू होती है चाइना से एंड इट गोज लाइक दिस, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से होते हुए जाती है, पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाती है। फिर दूसरी रिवर है जो कि चाइना से ही चालू है, जिसका नाम है क्या, सतलज रिवर, वो इस तरीके से मूव होती है और ये मिक्स हो जाती है, ये क्या बोल सकते हो एक तरीके से ज्वाइन हो जाती है, किसको, इंडस को ज्वाइन हो जाती है। तीसरी रिवर हमारी गंगा रिवर है, जो कि हमारे उत्तराखंड से चालू होती है एंड ये जाके मिल जाती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के बे ऑफ बंगाल है उसमें मिल जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं हम कुछ अपनी पेनिनसुलर रिवर के बारे में। जब हम पेनिनसुलर की बात करते हैं तो पेनिनसुलर क्या होता है, अ रीजन विच इज सराउंडेड बाई ओशन फ्रॉम 3 साइड्स, इसे हम कहते हैं क्या, पेनिनसुलर। तो देखो यहाँ भी ओशन मिलेगा, यहाँ पर भी ओशन मिलेगा और नीचे भी आपको ओशन ही मिलेगा, इसीलिए इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। चलो अब देख लेते हैं कुछ रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में, उनकी हम बात कर लेते हैं, उन रिवर की। तो कौन कौन सी रिवर है, सबसे पहली बात हम नर्मदा रिवर लेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि नर्मदा के यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, विंध्या रेंज, और तापी के नीचे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा रेंज। तो ये जो आपका विंध्या रेंज है और ये जो यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, इन दोनों के बीच में 2 रिवर जाती है, जो पहली कौन सी हो गई, नर्मदा रिवर, दूसरी कौन सी हो गई, तापी रिवर। तो एक नर्मदा हो गई, एक तापी रिवर हो गई, क्लियर है। तो मैं इसे अभी रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको फिर से बता पाऊँ, ठीक है। तो पहली रिवर क्या हो गई, नर्मदा, एंड दूसरी रिवर हो गई तापी। यहाँ से एक रिवर जाती है जिसे कहा जाता है महानदी रिवर, दिस इज द महानदी रिवर, ओके। एंड द नेक्स्ट रिवर है जो कि महाराष्ट्र के कहाँ से चालू होता है, महाराष्ट्र के नासिक से चालू होता है, एंड ये क्या है, गोदावरी रिवर। ये रिवर क्या होती है, गोदावरी रिवर होती है, क्लियर। नेक्स्ट रिवर आपकी कृष्णा रिवर है, जो चालू होती है कहाँ पे, कर्नाटक से, एंड ये जाके कहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। और आखिरी रिवर जो आपको ध्यान रखना हो, कावेरी रिवर है, जो कि अगेन केरला से चालू होती है एंड ये ड्रेन करती है कहाँ पे, आपका बे ऑफ बंगाल में, क्लियर है। तो ये 4 रिवर जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रहे हैं, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, एंड 2 रिवर नर्मदा, तापी ड्रेन कर रहे हैं कहाँ पे, अरेबियन सी में। यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगा और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, जिसे हम बॉब कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमने रिवर को भी खत्म कर लिया, ठीक है। मैं फास्ट जा रहा हूँ, आई नो, मैं ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन नहीं दे रहा हूँ, सिंपली बिकॉज वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। आगे चलते हैं।
अब लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है लेक्स, तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लेक्स है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो बुलर लेक। बुलर लेक लोकेटेड है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर, तो ये हो गई बुलर लेक। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? पुलिकट लेक के बारे में। तो पुलिकट आपके लोकेटेड है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पुलिकट लोकेटेड है। देन सांबर लेक की बात करेंगे। सांबर लेक आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। और आखिरी हमारी क्या है? चिल्का लेक, जो कि आपको मिल जाएगी उड़ीसा में मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं इसमें से फ्रेश वाटर लेक कौन सी है एंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है। तो इसमें से 2 फ्रेश वाटर है एंड 2 सॉल्ट वाटर लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब उसका पानी बहुत ही फ्रेश, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लीन है। तो जो वुलर लेक है ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। एंड जो यहाँ पे पुलिकट लेक है ये भी क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। बट जब हम बात करेंगे सांबर लेक की, तो ये सॉल्ट वाटर लेक है, बहुत ज़्यादा इसका पानी खारा होता है। एंड एक अगली जो लेक है यहाँ पे आपका चिल्का, ये भी एक सॉल्ट वाटर लेक है जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। क्लियर है? तो ये हमने लेक को भी खत्म कर लिया, लेक को भी कवर कर लिया इन द चैप्टर ऑफ ड्रेनेज। क्लियर, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ड्रेनेज चैप्टर एज वेल आई थिंक। एंड नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस पार्ट है यहाँ पे। तो प्रैक्टिस के लिए फटाफट आप 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात आप देख लोगे आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो, आप देखोगे, मुझे नहीं पता। क्लियर, लेट मी डू इट। ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस की। और 1 मिनट, जस्ट वेट। हाँ, ओके, नाउ आई हैव द, ठीक है। सबसे पहली बात तो 1 मिनट, यस, ठीक है। अरे यार, ओके, डन। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे इंग्लैंड, तो आपको पता है क्या? यहाँ पे रहा इंग्लैंड। फिर अगर आपसे कोई पूछे क्या? फ्रांस, तो अगला नंबर फ्रांस यहाँ पे रहा। ठीक है, ई एफ। और उसके बाद मैंने क्या बोला था? जी, दैट इज जर्मनी यहाँ पे रहा। इन दोनों के नीचे आपको मिलेगा क्या? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये जहाँ पे मैंने मार्क किया ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये 2 पर्टिकुलर कंट्री, ये देखो यहाँ पे हंगरी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्की। यहाँ पे आपका मिल जाएगा क्या? रशिया। ये हमारा रशिया रहा। क्लियर, तो ये हमने वर्ल्ड वॉर के कुछ कंट्रीज को देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और कंट्री हमारी रह गई, वो कौन सी? यूएसए। यहाँ पे है यूएसए। डन। तो हमने ये पूरा वर्ल्ड मैपिंग देख लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडियन मैपिंग। अभी हमारे पास इंडिया का मैप है। इंपॉर्टेंट साइट्स फटाफट देखेंगे। आप सबको पता है काराकोरम रेंज यहाँ से जाती है, उसके बाद जास्कर रेंज कुछ यहाँ पे रहती है, उसके बाद हमने देखा अरावली रेंज। फटाफट मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ, अगर आपके पास मैपिंग है करते जाओ। उसके बाद फिर आपको मिलेगा कि यहाँ पे विंध्या रेंज, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिवर जा रही है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। फिर नर्मदा के नीचे एक और रिवर जा रही है जिसका नाम क्या है? तापी। डन। उसके बाद इस साइड में आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, जो कि वेस्ट साइड ऑफ इंडिया है। इस साइड में आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स मिलेगा, जो ईस्ट साइड ऑफ इंडिया है। डन। क्लियर, हमने ये देख लिया किसके बारे में? ऑल दी माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लिया। लेट रफ इट। अब मैं इसे रफ करके फटाफट पीक को करूंगा यहाँ पे। सो पीक को लेते हैं फटाफट। अब पीक्स की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है? 1 मिनट, K2 है हमारा यहाँ पे। जस्ट वेट, ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है? K2। क्लियर। उसके बाद इस वाले एरिया में आपको मिलेगा कंचनजंगा। आई एम नॉट राइटिंग द नेम बिकॉज आई कॉन्ट इवन राइट इट। ठीक है, लाइक मेरे पास जो जो टूल्स है उसके तो मैं पूरा नाम नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? केरला में, ये वाले एरिया में, केरला में आपको ये वाले में मिलेगा अनाईमुड़ी। दीज आर द 3 माउंटेन पिक्स विच वी हैव टू सी दिट। एंड हमने कवर अप कर लिया K2, कंचनजंगा एंड देन यहाँ पे क्या? अनाईमुड़ी। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा सॉरी, अभी ये खत्म करने के बाद और हमने पीक कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं 3, हम प्लेटू को देख लेते हैं, जो हमने प्लेटू देखा था। तो ये वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा? मालवा प्लेटू। ये वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा? ये आपका नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। एंड ये वाले रीजन में आपको मिलेगा क्या? डेक्कन प्लेटू। दिस इज प्लेटू भी डन। अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लेक्स कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? बुलर लेक मिलेगी, जो कि क्या है? एक फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? चिल्का लेक मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, एंड ये क्या है? एक तरीके से ये चिल्का लेक कैसी? सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पे आपको मिलेगी कलिकट लेक। कलिकट कैसी लेक है? एक फ्रेश वाटर लेक। और यहाँ पे एक मिलेगी आपको सांबर लेक, जो कि राजस्थान में मिलेगी। तो सांबर लेक कैसी है? सॉल्ट वाटर लेक है। डन। क्लियर, डन। नेक्स्ट वन। अब इसके बाद चलते हैं और आगे देख लेते हैं। क्लियर। इसके बाद और हमें क्या करना था? एक और रह गया हमारा रिवर। रिवर देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ से इंडस रिवर चालू होगी कुछ इस तरीके से, और ये जाके मिलेगी अरेबियन सी में। यहाँ से आपको फिर चालू हो जाएगी सतलज रिवर, जो जाके मिलेगी किससे? इंडस रिवर से। एंड यहाँ से हमारी चालू होगी गंगा रिवर, जो जाके ड्रेन करेगी इनटू द बे ऑफ बंगाल। डन। नाउ लेट्स सी द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में आपको मिलेगा यहाँ पे नर्मदा रिवर, जो ड्रेन करेगी अरेबियन सी में। उसके बाद ताप्ती रिवर, जो ड्रेन करेगी अगेन अरेबियन सी में। उसके बाद फिर आपको मिलेगी यहाँ पे कौन सी? महानदी रिवर, जो छत्तीसगढ़ से चालू होगी, उड़ीसा से चालू होगी, एंड ड्रेन कर देगी कहाँ पे? अरे बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद फिर नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से एक रिवर चलती है गोदावरी, जो आपकी ड्रेन करेगी कहाँ पे? अरेबियन सी में। देन कृष्णा रिवर स्टार्ट्स इन द कर्नाटका एंड देन इट विल ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड लास्ट रिवर इज द कावेरी रिवर, जो स्टार्ट होगी केरला से, एंड इट विल ड्रेन इनटू द अरेबिया बे ऑफ बंगाल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिवर। एंटायर स्टफ जो हमें करना था वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल दिस स्टफ।
ये पूरा हमने इस मैप पे कर लिया, जिस पूरे विद द आउटलाइन ऑफ दी ऑल द स्टेट्स। क्लियर है। अब आगे चलेंगे हम, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमारा बात है किसकी हो रही, क्लाइमेट चैप्टर की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट कवरअप करनी है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, और कौन सा एरिया है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी हियर, लेट मी जूम आउट, ओके यस, हियर यू कैन सी दी एरिया जहाँ पे अगर इतना डार्क है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, जो यू कैन सी दैट यहाँ पे एंड इधर इस वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हो, इस वाले एरिया में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। वाइल जो कुछ इस तरीके का एरिया होता है वो कैसा होता है, जहाँ वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम मिलेगी, तो आपको राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है, डन डन, होप सो आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। वो फैक्चुअल चीज़ें क्या है वो ध्यान देते हैं। पहली बात तो इसे मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर हम फटाफट मैपिंग पे डन करेंगे उसको। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया का वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो वो जगह है कहाँ पे, यहाँ वाले जगह पे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, येस रेड में कर लेता हूँ, डन। येस, वो जगह कहाँ पे, मेघालय का मौसिनराम, ये वाला जो मेघालय वाला जो पार्ट है, यहाँ पे वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जो रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है एनुअल रेनफॉल की। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फिर अगर सबसे कम की बारिश करूँ तो सबसे कम बारिश कहाँ पे इंडिया में होती है, तो आपको राजस्थान वाला एरिया मिल जाएगा। सम पार्ट ऑफ लद्दाख में भी आपको मिल जाएगा कि बारिश वहाँ पे कम देखने के लिए आपको मिलेगी। क्लियर है, दैट्स इट। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलें आगे चलते हैं। अब हमें डायरेक्शन ऑफ विंड देखनी है। तो आपको पता है मॉनसून को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड आ रही है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। इसीलिए विंड का होता है जो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। अब जो विंटर के टाइम पे जो विंड चलती है उल्टा आएंगे, तो उनका डायरेक्शन होता है क्या, नॉर्थ ईस्ट विंड, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून एज वेल। तो ये इनका डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, और इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, साउथ वेस्ट। ये दोनों ध्यान रखोगे आप, ये विंड की डायरेक्शन होगी जो हमें मानसून में देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो आखिरी चैप्टर है, जो हमारा बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो दो टर्म आती है जो आपको ध्यान देखना। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, तो आंसर क्या आएगा, यूपी आएगा, ठीक है, क्योंकि उस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बट अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब एरिया तो कम है बट ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, इसे ही कहते हैं क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इस पूरे चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो, जो भी एरिया सबसे ज्यादा लाल दिख रहा होगा वहां पे सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। अब आप जब मैप को ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे आपको मिलेगी, बिहार या वेस्ट बंगाल में। बट अगर क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लाल लाल कलर में दिख रहे हैं तो इसे एक्सैक्ट आइडेंटिफाई तो हम डेटा के बेसिस पे ही कर पाएंगे। सो एज पर डेटा क्या है, इंडिया को जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे सबसे कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो कहाँ पे है, बिहार में। सो इंडिया का सबसे बोल सकते हो डेंस एज पर दी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो सबसे हाई फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट आता है उसका नाम क्या है, बिहार है। क्लियर। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो यूपी है। तो ये आपको ध्यान देना है बिहार एंड यूपी के बारे में। डन, क्या मैं यहाँ पे बहुत बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो बिहार आपको ध्यान दोगे, बिहार किसके लिए जाना जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, और यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बिहार यहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, आप पहले नंबर पर ध्यान रखो, बस हो गया। क्लियर है। चलो ये हमारा हमने यहाँ पे मार्क भी कर दिया, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट तो क्या हो गया, बिहार। अगर वही लोएस्ट की बात करें तो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे मार्क किया गया है। सो ये था हमारा मैपिंग का पार्ट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंटायर मैपिंग ऑफ ज्योग्राफी एज वेल विद इन 23 मिनट्स। ये 23 मिनट चल रहा है एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो विद इन 24। अब 24 मिनट। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, एज पर योर एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम में अगर आप टर्म एग्जाम दे रहे हो, जितना भी सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग इसको कवर अप करो। अगर आप एनुअल से एग्जाम दे रहे हो तो पूरा का पूरा वीडियो कवर कर लो, 23 मिनट के अंदर कंप्लीटली डन हो जाएगा। क्लियर है। मैंने इस वीडियो को फास्ट बनाया है इसीलिए क्योंकि वीडियो को छोटा करना चाहता था, ताकि आप फटाफट आपका रिकैप हो जाए। अगर आप रिवीजन के ही पर्पज से भी देख रहे हो तो ये आपका बहुत फास्ट रिवीजन करा देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी और चाहिए होगा तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू वांट मोर थिंग्स, सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट इफ पॉसिबल, अगर मुझे टाइम परमिट करता है तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।